हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स का लेक्चर 2, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स की 4 प्रॉपर्टीज होते हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है जब हम किन्हीं दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में भी नंबर ही आता है। वैसे ही रैशनल नंबर, जब हम किन्हीं दो रैशनल नंबर को प्लस करते हैं तो प्रोडक्ट में भी रैशनल नंबर ही आना चाहिए। तो हम इनको 4 ऑपरेशंस पे अप्लाई करके देखेंगे कि किस पे अप्लाई हो रहा है और किस पे नहीं। चलिए एडिशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 3/2 प्लस 1/2 दो रैशनल नंबर ले लिए। 3/2 प्लस 1/2। अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 4/2। इसको कट करके आएगा 2/1। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए हम फिर से दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। 3/2 माइनस 1/2। हमारे पास आ रहा है 2/2, कैंसिल करके आ रहा है 1/1। तो ये भी हमारे पास है रैशनल नंबर। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई हो रही है। तीसरे पे मल्टीप्लिकेशन। फिर से हम पहले की तरह दो रैशनल नंबर्स ले लेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3/4। 3/4 हमारा एक रैशनल नंबर है, मतलब यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज योर डिवीजन। डिवीजन में भी हम ये ही दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं। आप लोगों को छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जब यहाँ पे डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए हम इसको उल्टा कर देते हैं। कैंसिल हो गया 3/1। ये भी हमारे पास अप्लाई हो रही है क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में। तो आप लोगों ने देखा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन चारों ऑपरेशंस में अप्लाई हो रही है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं और फिर बाद में अगर हम इन नंबर्स को चेंज करके लिखते हैं, जैसे कि दूसरा नंबर पहले और पहले नंबर दूसरे पे, तो अगर हमारे पास इन दोनों का सम इक्वल आता है तो ये हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब इन ऑपरेशन पे एक बार अप्लाई करके देखते हैं। 3/2 प्लस 1/2, ये हमारे पास आएगा 4/2, 2/1, जैसे कि आपने यहाँ पे पीछे देखा था। अब हम इनको शफल करके लिख देंगे 1/2 पहले और 3/2 बाद में। तो ये भी हमारे पास 4/2 के इक्वल आ रहा है और कैंसिल करके 2/1। तो जब हमने देखा कि शफल करके भी हमारे पास वो ही आया और सीधा लिखा था तो भी वही आया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लाइड है। सेकंड है सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी हम एक बार देख लेते हैं। 3/2 से अगर हम लोग 1/2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 2/2, कैंसिल करके 1/1। अब हम इनको शफल करके लिखते हैं 1/2 माइनस 3/2। तो यहाँ पे आ गया -2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर वाले में 1/1 है, नीचे वाले में -1/1 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारे पास इसमें नॉट अप्लाइड, क्योंकि ये दोनों सेम आने चाहिए थे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन। 3/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 3/2। इसका भी हमारे पास आएगा 3/4। यहाँ पे भी दोनों सेम है, तो ये भी अप्लाई। अब डिवीजन। डिवीजन में भी हम लोग ऐसे ही एक बार इसको करके देख लेते हैं। 3/2 डिवाइड 1/2 इज इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई 2/1, कैंसल आउट हो गया 3/1। 1/2 से 3/2 को डिवाइड करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई 2/3, कैंसल आउट
1/3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन दोनों के उल्टा आ गया है, तो यहाँ पे भी ये अप्लाई नहीं हो रही है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। मतलब आपने छोटी क्लासों में, 5th क्लास में बोर्ड मास पढ़ा होगा कि जब हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो वैसे ही आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आफ्टर दैट अगला ऑपरेशन लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पहले बी प्लस सी पे ब्रैकेट लगाई है और यहाँ पे ए प्लस बी पे ब्रैकेट लगाई है। तो इसका मतलब है कि अगर ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद सेम होंगे तभी हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन पे अप्लाई होती है, सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन पे भी अप्लाई होती है और डिवीजन पे अप्लाई नहीं होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। हम इसको एक बार रैशनल नंबर्स पे लेके देख लेते हैं। a ओवर बी, b ओवर c प्लस c ओवर d। ये हमने 3 अलग अलग रैशनल नंबर्स ले लिए हैं। तो पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद इससे हम सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे। ए बी ओवर बी सी प्लस ए सी ओवर सी डी। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों पे अप्लाई होती है। उसके बाद हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है जब हमारे पास कोई रैशनल नंबर ए बी होता है तो एडिटिव इनवर्स अगर इसका निकालने के लिए आता है तो हम माइनस ए बी लिखते हैं। मतलब जब भी आपको कोई रैशनल नंबर मिलेगा और आपको बोलेंगे कि इसका एडिटिव इनवर्स निकालो तो आपने सिर्फ साइन चेंज करना है। अगर नेगेटिव में होगा तो पॉजिटिव में लिख देंगे, अगर पॉजिटिव में होगा तो नेगेटिव में लिख लेंगे। ऐसे ही हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1/2 इसका एडिटिव इनवर्स है -1/2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई रैशनल नंबर होता है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए बोला जाए तो हम इसको उल्टा कर देंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने 3/4 ले लिया, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/3। थैंक यू सो मच गाइज।